खबरों में है क्योंकि धमकी भरी कॉल्स आए थे आपको लेकर जान से मारने की धमकी और वो व्यक्ति पकड़ा गया जान से मारने की धमकी है? जान से मारने, सॉरी आई हर्ड जान से मारने की धमकी है। हाँ सॉरी, वेरी सॉरी। मैंने बट सर से भी आज बात की, उन्होंने बताया कि आप यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। मैंने पूछा रिएक्शन की, जब ऐसी धमकी आई तो आलिया का रिएक्शन था। आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है, पहली बार ऐसा आपके साथ हुआ? आई थिंक ऑनेस्टली आपने मुझे ब्रेव कहा, आई थिंक मैं अपने पिताजी और हमारी पुलिस को ब्रेव कहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल फिक्र करने की एक चांस भी नहीं दिया। दे जस्ट टुक ओवर और आई थिंक सब अभी सुलझ गया है एंड एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीबडी सेफ एंड हैप्पी। तो बस। लेकिन आज पहले कॉल आपको जब आया था तो कहीं ना कहीं मन में डर था कि क्या होगा, आपने फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा एक पिता और एक पेरेंट का काम होता है आपको सेफ फील करवाना, तो विथ हिम बाय माय साइड देयर इज नो वे फॉर मी टू फील स्केयर्ड। थैंक यू। Your picture with Virat has been breaking the internet. So what exactly transpired behind that haircut wedding? Basically, I think it was done in all. It happened when I got offered बद्रीनाथ की दुल्हनिया. मैंने शशांक से पूछा था कि how will Badri look? What is his look like? Who's he a fan of? एंड शशांक सेड कि आज तो देश में सब लोग विराट कोहली के फ़ैन है, हर बच्चा विराट कोहली का फ़ैन है. एंड एक टाइम पे होता था कि हम लोग सब हीरोज़ के बाल कॉपी करते थे, जैसे अमित जी के होते थे या सलमान भाई फ्रॉम तेरे नाम, वो एक ट्रेंड हो गया था. बट आज के टाइम में पीपल कॉपी विराट कोहली हेयर स्टाइल. तो ही सेड कि तुम झांसी से है तो इल बी दैट वे. एंड आई कॉल्ड अप आलिम हकीम हु इज़ माई बाबा एंड टेक्स केयर ऑफ माई हेयर. एंड वो विराट के बाल भी काटते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट ओवर देयर एंड व्हाट हैपेंड? बाबा ओनली ना, व्हाट डू यू वांट टू कॉल हिम? I said anything. If you cut hair, what do you call that person? Yes, yeah, hairstyle. Stylist मतलब अरे बाबा इज नाम, बाबा भी नाम ही होता है ना. It's क्या fine. गलत है? It's fine. I didn't say anything. I just smiled. बिल्लू बाबा also. I didn't say anything. मेरा आयशा तो बाबा only. Anyone who cuts hair is a baba. Okay, Baba. Anyway, he's a salon owner also, Hakim Alim, and he was cutting our hair and basically I told him I want that style and Virat happened to be there as well. And Virat's a very you're laughing a lot for Salon owner. he owns a salon, a couple, he has a franchise. There's so many Hakim Alim salons all over. Yeah, that's true. He is. So anyway, so Virat was there and Virat is a very down to earth, very humble guy. And वो I told him कि मैं आपका hair style copy कर रहा हूँ and he found it very amusing कि हो रहा है. And that's it. वो Very sweet of him to very take very pictures. sweet of him. And besides that, I think he's a very very down to earth, very humble guy. And because he now is the captain of our country, I was very hesitant in releasing the pictures. But in fact, he only told me that please don't worry about it. It's all in good nature and it's okay, you know. आप दोनों सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हो, तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक डेंजरस प्लेटफॉर्म डेंजर हो गया भाई, डेंजर, बहुत डेंजर हो गया है सोशल मीडिया. जो मतलब एक कमेंट डालो तो बहुत लेने के देने पड़ गए. आपको लगता है आपको डालोगे कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा ही मिल जाता है आपको. क्या करेगा इंसान? नहीं, it is very dangerous, I agree with you. क्योंकि मतलब पीछे Very dangerous. बैठे बैठे मतलब पर्दे के पीछे तुम कुछ भी बोल रहे हो और मतलब इतने गंदे गंदे और नॉट इवन गंदे, जस्ट सेइंग एनीथिंग एंड नॉट रियली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई वांट टू बस जस्ट से टू दोज हु थिंक कि वो बहुत ऐसे रूड चीज़ बोल रहे हैं, मेरे सामने या किसी के सामने आके ये चीज़ बोलो एंड देन It's not only social media, मैं कहूँगा. An excess of anything is bad. Correct. जब आप किसी भी चीज़ से addicted हो जाते हो तो वो it's dangerous. किसी भी चीज़ वो आप मतलब बोलते हैं कि फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप 24/7 अगर वर्कआउट ही करोगे तो इट्स नॉट हेल्दी एनीवे. दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी. तो आई थिंक लोगों को, बच्चों को, जो भी मतलब मानते हैं, एंड आई एम गोना डू दिस एज वेल, क्योंकि मेरे हिसाब से जस्ट बीइंग ऑन सोशल मीडिया प्रॉब्ली 1 hour a day और टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम इट फॉर अ वीक, इट्स ऑलवेज हेल्दी. आप अपना फ़ोन रात को जब आप सोते हो बंद कर दो और फिर सो जाओ. इट्स आई थिंक इट्स वेरी वेरी. लोग कहते हैं कि अगर आप अपना फोन अपने पास में रखोगे, यू नो इट, यू कैन, लोग स्लीप, इट्स नाइस और कीप इट अवे, रखो अपना फोन दूर रखो.
एक्चुअली वी आर द रॉन्ग पीपल. मैं ये भी मानूंगा कि हम लोग अभी ये सब बोल रहे हैं तो लोग बोलेगा अरे तुम लोग खुद ही करते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो. नहीं, बट अगेन यू आर सेइंग इन एक्सेस. No. I want to try and do it. No, it's not about that. वो freedom of speech तो मतलब आप कहीं भी दे सकते हो ना. सोशल मीडिया पे ही जाके देने की क्या ज़रूरत है. सो आई थिंक द एक्सेसिव यूज़ ऑफ समथिंग इज़ डेंजरस और वही हो रहा है. सोशल मीडिया इन इट्स सेल्फ डेंजरस नहीं है, बट आप जब बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हो जाओ इससे तो नो ऑनेस्टली आई थिंक एक बोरिंग हो गया है कि हर एक Yeah. टॉपिक को एक फिर वो ट्रेंड करेगा. ये ट्रेंड इट्स बिकम बोरिंग, इट्स बिकम वेरी प्रेडिक्टेबल. और हम लोग नया आया मैं जाएगा तो अभी अच्छा कहना होगा. चाहता हूँ कि हम लोग की फिल्म जो रिलीज़ होने वाली है, जो फिल्म है हम लोग नहीं चाहते कि वो फिल्म सिर्फ फिगर्स से जानी जाए. हम लोग चाहते हैं कि फिल्म को प्यार मिले. क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच मनी दिलवाले दुल्हनिया मेक, कोई नहीं बोल पाएगा. बिकॉज वी रिमेंबर राज एंड सिमरन, वी रिमेंबर द फिल्म, story, वी रिमेंबर yeah. द लव द फिल्म एंड द एंजॉयमेंट वी गॉट वॉचिंग इट. तो हम लोग वही चाहते हैं कि जैसे हमटी को जितना प्यार मिला, लोग हमटी को पहचानते हैं, काव्या को पहचानते हैं, सेम वे वो लोग बद्री को जाने, वैदे को जाने, और जो प्यार मिले वो पहचाने. एंड एटलीस्ट मी एंड आलिया, मैं आप सबको बोल दूँ कि हम लोग हमारे फिगर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करेंगे. बेटर नॉट पोस्ट. आई डोंट पोस्ट. वी वोंट. आलिया, आपने कहा कि आपकी फेवरेट कंगना मैम है. कंगना ने भी कहा कि आपके वो फेवरेट है आप उनकी. तो कॉफी विद टाइम में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो आप उससे मानते हैं? देखिए आई थिंक वो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था और वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रहे थे. आई डोंट थिंक शी वाज Talking about अटैकिंग you. एनीबॉडी. हाँ She wasn't talking about you. हाँ, आई डोंट थिंक शी वाज अटैकिंग एनीबॉडी, क्योंकि वो उस टाइप की है भी नहीं. एंड आई फील कि मैंने अपने व्यूज़ इस पे बहुत बार बोल दिए नेपोटिज्म के बारे में. मैं इसके बारे में भी बोर हो गई हूँ. जैसे मैं सोशल मीडिया से बोर हो गई हूँ, इसलिए बोर हो गई हूँ. आई फील नेपोटिज्म अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप लोग उनके पकड़ो. हम अभी निकल गए. हम लोग दे गए. हाँ, दे दिए हम लोग के आंसर. इसके अलावा लास्ट 2 क्वेश्चंस. होली की अगर बात हो रही है तो आपके गाने के अलावा अगर होली का कौन सा गाना आप दोनों का फेवरेट था? यही मेरे को तो यही बहुत नाइंसाफ़ी है. मेरे को क्यों आपको हमारा गाना पसंद है पसंद है? तो फिर अभी में जियो ना, प्रेजेंट में जियो. प्रेजेंट में तो यही चल रहा है. चलने दो. मुझे अन्नू मलिक जी का वो गाना बहुत पसंद है, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली. यू गिवन एन आंसर नाउ. अरे बट आई रियली Did you make up your mind? सॉरी. अभी हमने स्टैंड लिया हमारे मुझे गाने के बारे में बात करने का. सिर्फ वो गाना पसंद है बलम जिसमें, पिचकारी भी बहुत अच्छा. बट मुझे बद्रीनाथ की दुनिया का जो नया गाना है ना, वो बद्री की दुनिया, वो बहुत पसंद है. और रोके ना रोके नैना, ओ हमारा sorry. हमारा No, genuinely कल very. हमारा कल एक गाना आ रहा है. गाना आने वाला है. एंड अरिजीत सिंह हैज संग द सॉन्ग आफ्टर ही संग समझावा इन हमटी शर्मा की दुनिया. दिस इज द हार्ट ब्रेक सॉन्ग ऑफ द ईयर ऑफ द फिल्म. इट्स कॉल्ड रोके ना रुके नैना. कि आप रोना चाहते हो पर आप अपने नैनों को रोक नहीं सकते और वो अपने आप ही रोते हैं. एंड बहुत ही इमोशनल गाना है और नो वन सिंग्स लव बैलेड्स और हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स बेटर Better देन than अरिजीत. एंड दैट्स कमिंग आउट टुमारो. एंड अमाल मलिक ने म्यूजिक दिया है. डन. थैंक यू. डन. आप छुपे हुए कब से? अरे बैठे क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ सवाल ही नहीं पूछा आज आपने. मतलब have you hidden over there? हाँ, they moved then. अरे you asked, you say, ठीक हो don't ना? worry. UA certificate मिली है Hmm. but we also hear the CBFC is asked to include a quality disclaimer. CBFC has not asked anything. CBFC is something that CBFC has said. See, हम लोग सेंसर बोर्ड को वैसे भी काफ़ी कुछ कहते हैं, बट जब नहीं कहना है तो क्यों कहे. कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको और कुछ उन लोग ने हमारे साथ किया भी नहीं. वी डोंट इवन नो हाउ दिस रिपोर्ट केम आउट. और इनफैक्ट जब ये मैंने भी पढ़ा ये, आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड मैंने पूछा भी था कि हाउ डिड इट कम आउट, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी हैव गिवन आउट एंड इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली शी डजंट इवन नो. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कंसर्न्स द फिल्म. सेंसर बोर्ड पे वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको उससे डील करने दो. हमारे साथ हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सेंसर बोर्ड. Aware of problems that she had faced during Uttar Punjab and the CBFC, but do you think we don't see any changes happen since then as well? I mean, Sonal, Sonu, I think we cut it. Sonal? Done. I forgot his name. Sonu. Done. Let's go. But there's Thank no you. problem right There's no now. problem with this film. Yeah, so it's come. fine. Yeah. Thank Let's you. go. Thank you guys. Come.